हुए आ रहे हैं, कब से खेती कर रहे हैं आप? खेती तो करीबन बचपन से ही बोलो चलता है, क्योंकि हम जी, किसान जी। आदमी, हमारे बाप माँ फिर हम हाँ, हाँ। तो लगा हुआ है ये। अभी आप कुछ समय से आरपीएस 76 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले खाद क्या डालते थे? इसके पहले वही गोबर खाद तो आजकल रहा नहीं, हाँ, हाँ। और मिलता भी नहीं है, जानवर ही नहीं है। जी, वही रासायनिक खाद अपना, जी। जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गई। ओके। लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक हो गई, पहले एक बोरी लगी, उसके बाद में 1.5, फिर 2, फिर 3 एकड़ बनवाने। ओके। उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा था उसमें। जी, तो अभी जो डीएपी, यूरिया, पोटाश डाल करके आप खाद डाल करके इस्तेमाल करते थे, तो क्या उत्पादन आता था आपका एक एकड़ पे? देखो, जितना ज़्यादा खाद मारे उतनी ज़्यादा फसल मिलती थी अपने को, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत हो रहा था। जी। उसमें कैसी कि जैसी हर साल जुताई का खर्चा ज़्यादा आना, क्योंकि ज़मीन उससे कड़क होती है। और फिर वही आज की जुताई आज की ट्रैक्टर की है, कुल मिला के जहर खाना, कुल मिला के वही जहर। ओके। अभी कितने समय से आरपीएस 76 को आप इस्तेमाल कर रहे मैं हैं? इसका इस्तेमाल करीबन 2 से 3 वर्ष हो गए। 2 से 3 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। जी, जी। तो अभी इसका फ़ायदा क्या मिला है आपको? फायदा बहुत अच्छा ना, उतनी जो बीमार जो लगती थी ओके। 3 साल पहले, जी। मैं पिछले साल से उतनी बीमार जानता नहीं हूँ अभी। ओके। और जो 2 साल पूर्व से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उत्पादन बढ़े हैं कि वैसे ही आ रहा है? नहीं, अभी तो उतना ही मिल रहा है जो अपन पहले मारते थे पिछले साल, उतना ही मिला। 20 साल का देखता हूँ अभी। हाँ, जो पिछले बार अपन किए थे, तो रासायनिक खाद की मात्रा कम किए थे या उतना ही डाले थे? कम किया था मैंने। मतलब कम करने के बावजूद भी उत्पादन आपका रासायनिक खाद के बराबर ही आया, बराबर ही आया। यानी आरपीएस 76 ने कम नहीं होने दिया। और इस बार जो हम इस्तेमाल किए हैं, पिछले साल से फसल अच्छा और लग रहा है या हाँ, वैसा ही है? इस साल उससे अच्छा है। उससे अच्छा लग रहा है। जी। तो इस बार आरपीएस 76 आप कब से और कैसे स्टार्ट किए हैं? मैं तो शुरू से चालू किया हूँ जी। रुपए की समझ से। ओके। तो कैसे कैसे इस्तेमाल किया आपने? वही, वो क्या हुआ कि इनने जो दिए थे मेरे को, इनने जिस वक्त मैं खार भरा था उस समय इनने मेरे को लाके दी नहीं, वो बताया था मैंने इनको, लेकिन आया इनका आना ही नहीं हुआ। ओके। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे अपन खार जो खाते हैं, हाँ, तो इसका आरपीएस 76 और वो एक लिक्विड था अपना, बिजोरिच, उसको एक घर में लेके टप के पानी में बनाया। हाँ। और इसकी जो पिंडी थी उसमें डुबा दे गया। ओके। और बन्नी में डालते गया। गजब। तो ये बहुत बढ़िया अच्छा परिणाम लेकर के आए। उसके बाद कब इस्तेमाल किया अभी आरपीएस आपने? अभी नहीं क्या हूँ, अभी दूसरा डोज डालने वाले हैं। तो चलो, आपने फर्स्ट टाइम जड़ों के उपचार के साथ आपने आरपीएस 76 का और बिजोरिच का इस्तेमाल किया, उसके बाद में अभी डला नहीं है। अभी डलने के बाद में फिर मिलेंगे आपसे और एक बढ़िया सा और फसल को देखेंगे। तो इसी के साथ में हमारे साथ में पटले जी आए हुए हैं। तो 1 मिनट मैं चाहूँगा कि सर, फसल को देख करके आरपीएस 76 एक बार इस्तेमाल किए हुए हैं, उसके आधार पर फसल की क्या स्थिति लग रहा है, इसमें क्या ओपिनियन देना चाहेंगे आप? फसल तो बहुत बढ़िया है सर। एक्चुअली कैसा है कि हम पहले जो फसल यूज़ करते थे, मतलब पहले जो भी फर्टिलाइजर यूज़ करते थे, ओके, वो इनडायरेक्टली पॉइजन ही है। लोगों को सबको मालूम होने के बावजूद भी अब कैसा है, हो सकता है कुछ 2 रुपया कम सेव होता होगा लोगों का, उसके बावजूद भी लोग पॉइजन को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो उससे तो बेहतर है सर कि ये धन्वंतरी मेडिसिन जो है आरपीएस 76 जी, ये यूज़ करना बेटर है, क्योंकि ये फसल दिख रही है उसकी, जिसमें पौधा भी अच्छा बना हुआ है। और पहले साल में अगर डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि पहले साल में डॉक्टर साहब ने यूरिया भी यूज़ किए है, डीएपी भी यूज़ की थोड़ा थोड़ा, तो वो ज़मीन को आदत थी सर वैसी, तो इसीलिए उन्होंने सही किए, अपने आप को भी सेव किए और ज़मीन को भी सेव किए, कन्वर्ट हुए हैं सर। तो कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है अभी, लेकिन इस साल उन्होंने डीएपी या यूरिया कुछ भी यूज नहीं किए हैं। अभी डायरेक्ट आरपीएस 76 के भरोसे खेती कर रहे हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो खेती बहुत अच्छी दिख रही है। पौधा बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये तो सिर्फ 1 डोज हुआ है, सिंगल डोज। अभी 2 डोज बाकी है इसके। 2 डोज में तो और पता चलेगा ज़बरदस्त और क्या रिजल्ट मिल सकते हैं इसके। जी, फिर मिलेंगे। तब तक अभी हमारी शुरुआत है। जय जय धन्वंतरी। धन्यवाद।